देखो दोस्तों, आपका सवाल है और हमारा जवाब है। दोस्तों यहाँ पर एक बंदे ने सवाल किया था कि पेमी एप्लीकेशन में जब हम लोन अप्लाई करते हैं तो लोन अप्लाई करने के लिए ऑटो डेबिट जब हम सेटअप करते हैं तो ज़्यादा का ऑटो डेबिट सेटअप पेमी वाले क्यों करवाते हैं। अभी आप देखेंगे, मैं अपनी लिमिट पे आपको दिखाऊंगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 30,000 रुपये की मेरी ये लिमिट है। ओके, अब इस लिमिट को लेने के लिए हम यहाँ पर गेट नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। मतलब ये है कि कंपनी बोल रही है कि आप लोग यहाँ पर 6 महीने के लिए इस लिमिट को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 10,000 रुपये से नीचे का लोन अमाउंट आप नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर बताया तो जा रहा है प्लीज एंटर अमाउंट ग्रेटर देन 1,000 रुपये, लेकिन 1,000 निकालने का मौका कंपनी नहीं दे रही है। तो यहाँ पर हम 10,000 रुपये सेलेक्ट करते हैं। कितना? 10,000। अब मैंने कितना सेलेक्ट किया? 10,000। अब यहाँ पर एक ड्यू डेट सेलेक्ट करनी है, आपका जिस भी डेट पे सैलरी आता है। ऑलमोस्ट मैंने देखा है कंपनियों का सैलरी 7 तारीख को या फिर 10 तारीख को आ जाती है। तो कंपनी का जो सैलरी है, अगर आपका 10 तारीख को आता है तो आप 10 सेलेक्ट करें, अगर 7 को आता है तो आप 7 सेलेक्ट करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 7 को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर लोन का कैलकुलेशन आपके सामने निकलेगा कि 1846 रुपये की आपकी किस्त बनेगी और आपके अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो आएंगे 8,584 रुपया। 1,416 रुपये की टोटल प्रोसेसिंग फीस एंड GST वगैरह में कट हो जाएंगे। ओके, अब इस लोन को लेने के लिए एक रीजन देना होगा कि आप किस रीजन मतलब किस काम के लिए लोन ले रहे हैं। तो आपको बता दूं कि आप लोग मेडिकल इमरजेंसी कभी भी मत चूज़ करें, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी में लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं जो चूज़ करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ दोस्तों बाइक्सल फाइनेंशियल को हटा करके एक्सपीरियंस इमरजेंसी एक्सपीरियंस पे क्लिक कर देता हूँ। मतलब मेरा मैटर है कुछ भी हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर एक डिटेल्स आएगी की फैक्ट स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं। आप इस की फैक्ट स्टेटमेंट को देख सकते हैं एंड इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर की फैक्ट स्टेटमेंट इस प्रकार डैशबोर्ड में आएगा, आप यहाँ पर देखेंगे एंड टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ऑटो डेबिट प्रोसेस फेल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर ट्राई अगेन पर क्लिक करना है और ट्राई अगेन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑटो डेबिट दिखेगा, आप अपना ऑटो डेबिट सेटअप करें। लेकिन अब यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा दूँ मैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लिखा 75,000 रुपये का ऑटो डेबिट, मतलब 10,000 रुपये का तो मैं लोन ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट है लोन इंस्टॉलमेंट पेमेंट, ठीक है, यहाँ पर जो है ना हमारा मैक्सिमम डेबिट अमाउंट 75,000 मतलब 75,000 रुपये। अरे 10,000 रुपये के लोन पे 75,000 रुपये का ऑटो डेबिट सेटअप कंपनी क्यों करवा रही है यार? ये तो गलत बात है। अगर यहाँ पर ऑटो डेबिट को सेटअप कराना है तो 10,000 पे 15,000 या फिर 16,000 इतना बहुत हो जाता है। 75,000 रुपये का ऑटो डेबिट, मैं तो भाई 10,000 रुपये लोन अप्लाई कर रहा हूँ, 75,000 का ऑटो डेबिट क्यों करा रही है? और वो भी 2 साल के लिए। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट होगी 3/14/2026 की, एंडिंग डेट होगी 3/12/2028 की, और जो हमारा मैक्सिमम डेबिट अमाउंट किया जाएगा वो 75,000 रुपये किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि क्या हमारे अकाउंट से इतने पैसे काट लिए जाएंगे। जी नहीं दोस्तों, यही कन्फ्यूजन आपको मैं दूर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपनी ऑटो डेबिट सेटअप करती है ना, वो उन लोगों के लिए है जो अमाउंट डिफ़ॉल्ट करेंगे। मतलब कि आपने 10,000 रुपये का लोन लिया और आपने कंपनी को नहीं दिया, ठीक है, तो इसमें पेनल्टी चार्ज ये सब कुछ मिला करके कंपनी चाहेगी तो 75,000 रुपये तक आपके अकाउंट से उड़ा सकती है, क्योंकि आपने परमिशन दी है। समझ गए मेरे भाई? तो यहाँ पर अगर आप ऑटो डेबिट लगा रहे हो तो सोच समझ करके लगाइएगा। अगर आप लोन चुकाने में सक्षम हो तो अप्लाई करें, अदरवाइज ना करें। ऑटो डेबिट आप लोग सेविंग अकाउंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। आपका करंट अकाउंट को करंट सेलेक्ट कर लें। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आधार कार्ड के जरिए आप ऑटो डेबिट सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आप जिसके थ्रू ऑटो डेबिट लगाना चाहते हो उसको ट्रिक करना है एंड आगे बढ़ जाना है। एक बात मैं आपको
बता देना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि आप कभी भी आधार कार्ड से ऑटो डेबिट सेटअप ना करें, क्योंकि इसका ऑटो डेबिट बंद करवाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। आप ऑटो डेबिट सेटअप कराएं तो नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से, क्योंकि ये दो ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप ऑटो डेबिट देख सकते हैं और अपना ऑटो डेबिट बंद भी कर सकते हैं मैनुअल तरीके से। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि कंपनी क्यों यहाँ पर ज़्यादा का आपका ऑटो डेबिट लगाती है। अगर आपके मन में फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछ सकते हैं। एक इसका रीज़न ये भी है कि ऑटो डेबिट जो है ना 75,000 का लगाएगी, तो अगर देखो अभी मेरी लिमिट है 30,000 रुपये की, ठीक है। अगर ये 30,000 रुपये की लिमिट इंक्रीज होकर के 75,000 रुपये तक जाती है ना, तो मुझे ऑटो डेबिट दोबारा लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी एक रीज़न इसका हो जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई और कन्फ्यूजन है, डाउट है पेमी कंपनी के ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।